अभी तक हम लोगों ने जो बहुत सारे जो है एक्सिपिएंट के बारे में देखा, जिसमें कि व्हीकल था। व्हीकल में जो है सॉल्वेंट, को सॉल्वेंट, है ना, ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद से जो है, जो इसमें एग्जांपल्स थे, वाटर था, एथेनॉल था, ग्लिसरॉल था। उसके बाद से प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल था, लिपिड्स थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने सॉल्युबलाइजर्स देखे, उसमें वेटिंग एजेंट, सरफेक्टेंट या सरफेस एक्टिव एजेंट्स, इनके बारे में डिस्कस किया। उसके बाद से जो तीसरे नंबर पे पीएच मॉडिफायर्स, बफरिंग एजेंट्स, इनके बारे में हमने जो है काफ़ी कुछ पढ़ा, डिटेल में देखा, इसको डिस्कस किया। इसके बाद से हमने जो है सस्पेंडिंग एंड विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट, इनके बारे में पढ़ा, देखा, डिस्कस किया। इसके एग्जांपल्स देखे, जैसे सोडियम एल्जीनेट, मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल सेलुलोज, कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, सोडियम कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज, ट्राइगाकेन, जैंथियम गम। उसके अलावा बेंटोनाइट, कैराजिनेन गम, गुआर गम, कोलोइडल सिलिकॉन डाइऑक्साइड, ये सारे एग्जांपल्स हमने देखे किसमें, सस्पेंडिंग एंड विस्कोसिटी एनहांसिंग एजेंट में। इसके बाद से हमारे पास जो अगला आता है वो है प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव क्यों यूज़ करते हैं, उसका जो फंक्शन है वो माइक्रोबायोलॉजिकल कंटामिनेशन को रोकने के लिए किया जाता है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है किसी भी लिक्विड फार्मुलेशन का, कंटामिनेशन ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल माइक्रोबायोलॉजिक्स, जैसे कि जो है जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं या माइक्रोब्स होते हैं, इनको जो है हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो है इनको जो है प्रिवेंट करने के लिए जो है प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं किसी फार्मुलेशन को जो है बचाए रखने के लिए। तो जो ग्रोथ होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, वो जो है जब हम उसका प्रोडक्शन कर रहे होते हैं या फिर स्टोरेज टाइम में, जो है वो ग्रोथ होना उसमें स्टार्ट होता है, या तो जो है प्रोसेस के ड्यूरिंग प्रोडक्शन ही प्रोसेसिंग कर रहे हैं उसी टाइम शुरू हो जाता है। तो इसलिए जो है हम इसमें प्रिजर्वेटिव का यूज़ करते हैं। और कोई भी जैसे अगर हम लिक्विड फार्मेशन कर रहे हैं तो जो है वो उसमें जो है हम प्रिजर्वेटिव का यूज़ ज़रूर करते हैं, है ना। तो इससे जो अनवांटेड इफ़ेक्ट होता है या फिर माइक्रोब्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो ख़त्म हो जाता है। जैसे सिरप, इमल्सन, सॉल्यूशन, ये सब होते हैं, है ना। तो इसमें जो है हम प्रिजर्वेटिव की ज़रूरत होती है इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकने के लिए। इसके अलावा हम जो है बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि बेंजाइल अल्कोहल है, थायोमर्सल है, ब्रोनोपॉल है, क्लोरोब्यूटॉल है ना। तो क्लोरोब्यूटॉल जो होता है ये भी होता है, क्लोरोक्रिसॉल है, ब्यूटाइल पैराबेन है, मिथाइल पैराबेन है, प्रोपाइल पैराबेन है, फिनॉल है, फिनाइल एथेनॉल है, सोडियम बेंजोएट, फिनॉल, क्लोरोक्रिसॉल, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बोरिक एसिड, सॉर्बिक एसिड, क्लोरोब्यूटेनॉल, बेंजाइल अल्कोहल, बीटा फिनाइल एथाइल अल्कोहल, एंटी माइक्रोबियल सॉल्वेंट जैसे कि प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल और क्लोरोफॉर्म भी होते हैं इसमें। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव का काम करते हैं। जो शुगर सिरप होते हैं, जो सिंपली जो सुक्रोज जिसमें ज़्यादा जो एज़ पर आईपी या एज़ पर यूएसपी डालते हैं, तो वो प्रिजर्वेटिव के जैसे भी फंक्शन अपना शो करते हैं, वो प्रिजर्व भी करते हैं, फॉर्मुलेशन को प्रिजर्व भी करते हैं। इसके बाद से हम बात करते हैं कि जो है स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं। स्टेबलाइजर्स जो कि जो है स्टेबिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं, किसी भी लिक्विड फार्मुलेशन को जो है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, उनको स्टेबलाइजर्स कहते हैं। तो उनको जो स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए उनको क्या क्या चीज़ें रोकनी होती हैं,
फार्मुलेशन के अंदर ऑक्सीडेशन रोकना होता है, फोटोलिसिस रोकनी होती है, सोल्वोलिसिस रोकनी होती है फिर डिहाइड्रेशन हो जाए तो उसको भी रोकना होता है ना। लाइट के कारण या किसी सॉल्वेंट के कारण या जो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन के कारण जो है या फिर वाटर के मॉलिक्यूल का लॉस करके डिहाइड्रेशन करके इस तरीके से जो है फार्मेशन हमारी जो है ख़राब होती है। तो इसको हम जो है विशेष ध्यान देते हैं कि जब भी हम कोई फार्मूलेशन बनाएं तो फार्मूलेशन में जो है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम ना रह जाए जिसकी वजह से जो है जैसे एंटीऑक्सीडेंट डालना, एंटीऑक्सीडेंट अगर हम डाल देते हैं तो जो जो भी फार्मूलेशन है उसमें ऑक्सीडेशन नहीं होगा, है ना। उसी तरीके से फोटोलिसिस, सॉल्वोलिसिस, डिहाइड्रेशन सारी चीज़ें जो है जो क्या होता है जो कैप होती है उस पर भी काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि जहाँ से वाटर का लॉस होता है तो अगर कहीं पे भी पोर्स अगर लगे हुए हैं, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है तो वहाँ पे जो है जो स्टेबिलिटी होती है कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होती है। जैसे अभी हमने प्रिजर्वेटिव के बारे में बताया, प्रिजर्वेटिव भी उतना ही ज़रूरी है जितना कि ये सब चीज़ें जो है स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी होती हैं। इसलिए कि प्रिजर्वेटिव क्या करते हैं कि वो माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है प्रिवेंट करते हैं, रोकते हैं या फिर किल करते हैं। उसी तरीके से जो है अगर ऑक्सीडेशन भी अगर हो जाए या फोटोलिसिस हो जाए या फिर सॉल्वोलिसिस हो जाए, डिहाइड्रेशन हो जाए फार्मेशन के अंदर, तो वो फार्मूलेशन जो है ख़राब हो जाते हैं, मतलब कि वो फार्मूलेशन की स्टेबिलिटी ख़त्म हो जाती है। तो इसलिए जब भी हम फार्मूलेशन डिज़ाइन करते हैं तो उस समय जो है ये सब जो है ना हो, या फिर कंटेनर की प्रॉब्लम जो है कि हमें एम्बर कलर्ड जो है बॉटल का ही यूज़ करना है, उसका रीज़न ये है कि फोटोलिसिस या ऑक्सीडेशन बाहर से या फिर जो है रेडिएशन की जो प्रॉब्लम होती है या लाइट से जो दिक्कत होती है वो प्रॉब्लम जो है ना हो। ठीक है। तो जो जो ऑक्सीडेशन और फोटो डिकम्पोजिशन होता है किसी ड्रग का, ये जो है ड्रग डिकम्पोजिशन का जो है कॉमन पाथवे है, दोनों में एक तरीके से ही जो है डिकम्पोजिशन होता है और इसको कंट्रोल करना जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता है, इसको कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो जो है इसकी वजह क्या होती है कि उसमें कुछ एनर्जी एक्टिवेट हो जाती हैं, एनर्जी एक्टिवेट जो होती हैं वो जो है क्या करती हैं कि जैसे किसी मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई तो वो क्या करता है कि जो है उस पूरे फार्मूलेशन को जो है तो जो एनर्जी होती है वो उसकी जो है फोटो जो हमने ऑक्सीडेशन की बात की या फिर जो है फोटो डिकम्पोजिशन की बात की, तो इसमें जो है जो एनर्जी होती है एक्टिवेशन एनर्जी होती है वो काफ़ी लो हो जाने की वजह से जो है वो धीरे धीरे डैम्प करने लगता है मॉलिक्यूल, और जो है जैसे डैम्प करने लगता है वो जो है पूरे फार्मूलेशन को जो है डिस्टर्ब कर देता है, उसकी स्टेबिलिटी को जो है डिस्टर्ब कर देता है। जो कुछ ट्रेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी एक्सिपिएंट है ना, तो वो जो है अगर इम्प्योरिटी के फॉर्म में है, एक्सिपिएंट के साथ कोई और जो है इम्प्योरिटी है जो एक्सिपिएंट है उसके साथ में, तो वो भी क्या करता है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है इनिशिएट कर देता है या फिर कर सकता है, उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि अगर वो जो है कोई भी एक्सिपिएंट के साथ कोई भी इम्प्योरिटी आती है तो वो जो है क्या करता है कि जो फार्मूलेशन में फार्मूलेशन है उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो है स्टेबिलिटी उसकी डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ चीज़ें ऐसे जैसे कि अगर किसी सॉल्यूशन का जो पीएच है वो भी जो है ऑक्सीडेशन में जो है कंट्रीब्यूशन जो है करता है, और जो ड्रग होती है चूँकि वो जो है आयनाइज फॉर्म में आ जाती है उस पर्टिकुलर पीएच पे, तो वो जो है ऑक्सीडेशन के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, ऑक्सीडेशन करना स्टार्ट कर देती है। जैसे एपिनेफ्रिन जो है बहुत स्लो ऑक्सीडाइज होता है,
जो एपिनेफ्रिन होता है, ये जो है 4 पीएच से जब हम कम जाते हैं तो ये इसकी जो ऑक्सीडाइज होती है, ऑक्सीडेशन होती है पीएच 4 से नीचे जो है बहुत तेज होती है। और जो पीएच कंडीशन होती है, जैसे अल्कलाइन पीएच पे अगर जाए तो इसमें जो है जो ऑक्सीडेशन होती है वो काफ़ी स्लो होती है या फिर नहीं होती है, रोक दी जाती है। इसमें जो है हम अगर हम बात करें एग्जांपल्स की, तो टोकोफेरॉल एसीटेट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाइल सिस्टीन, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिल पॉमिटेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA जिसको बोलते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलून BHT जिसको बोलते हैं, सिस्टीन है, सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड है। इसके बाद से टोकोफेरॉल, अल्फा टोकोफेरॉल है, नेचुरल डी अल्फा टोकोफेरॉल है, सिंथेटिक डाईथायो थ्रिटॉल है, मोनोथायोग्लिसरॉल है, या फिर नार डाईहाइड्रो ग्वारेटिक एसिड है, प्रोफाइल गैलेट है, सोडियम बाइसल्फाइट है, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड है, सोडियम मेटाबाइसल्फाइट है, सल्फॉक्सीलेट है, सोडियम बाइसल्फाइट है, सोडियम थायोसल्फेट है, थायोयूरिया, ये सारे जो हैं हमारे, इनका यूज़ जो है ऑक्सीडेशन या फोटोलिसिस या सॉल्वोलिसिस या डिहाइड्रेशन रोकने के लिए जो हम करते हैं फार्मुलेशन, लिक्विड फार्मुलेशन। अब जो है जो भी ऑक्सीडेशन होता है, वो जो है फॉर्मेशन जो भी ऑक्सीडाइज होता है, उसमें होता है क्या है कि जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स पे इफेक्ट आता है इसका। जैसे अभी हमने कहा कि लो एक्टिवेशन एनर्जी, जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की, वो लो हो जाती है, कम हो जाती है। तो जो उनका जो है फ्लो प्रॉपर्टी होता है वो धीरे धीरे जो है उनका कम होने लगता है। फ्लो प्रॉपर्टी कम होने की वजह से जो है वो सेम एनर्जी नहीं रहती है, जिनका ऑक्सीडेशन नहीं होता है और जिनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, दोनों में जो एनर्जी डिफरेंस होती है उसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है वो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट डिस्टर्ब हो जाता है तो जो है वो अपने इफेक्ट को जो है इफेक्ट भी अपना कम कर देती है। इफेक्ट कम कर देने का मतलब ये है कि जब भी हम उसको सेक करते हैं, वो जो है जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए वो नहीं होता है, या फिर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो जो है ऑक्सीडेशन या फोटोलिसिस की वजह से नीचे की तरफ चले जाते हैं, मतलब बॉटम की साइड में चले जाते हैं, जिसकी वजह से वो फॉर्मुलेशन जो है धीरे धीरे जो है खराब होने लगती है, खराब हो जाती है। तो ये सारे एग्जांपल हैं जिसमें कि हमने बताया टोकोफेरॉल एसीटेट, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड, एसिटाइल सिस्टीन, एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एस्कॉर्बिल पॉमिटेट, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल BHA जिसको बोलते हैं, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलुइन BHT बोलते हैं, सिस्टीन, सिस्टीन हाइड्रोक्लोराइड, डी अल्फा टोकोफेरॉल, नेचुरल डी अल्फा टोकोफेरॉल, सिंथेटिक डाईथायो थ्रिटॉल या मोनोथायोग्लिसरॉल, नार डाईहाइड्रो ग्वेरेटिक एसिड, प्रोपाइल गैलेट, सोडियम बाइसल्फाइड, सोडियम फॉर्मल्डिहाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, सल्फॉक्सिलेट, सोडियम सल्फाइड, सोडियम थायोसल्फेट, थायोयूरिया, ये सारे का जो हमने जिक्र किया, ये सारे जो है एग्जांपल्स हैं हमारे जो है स्टेबलाइजर्स के। इसके बाद से जो है हम आते हैं अगले पे, इमल्सिफाइंग एजेंट। इमल्सिफाइंग एजेंट जो होता है, जो भी डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स होते हैं उनमें जो है कॉलिसेंस को रोकता है, मतलब उनको एग्रीगेट नहीं होने देता है। जो भी डिस्पर्स्ड ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको जो है इकट्ठा नहीं होने देता है, उनके इकट्ठे होने को वो प्रिवेंट करता है, रोकता है। एक जो है इंटरफेस पे जो है एक बैरियर बना देता है, जिसकी वजह से इंटरफेसियल टेंशन जो होती है वो कम हो जाती है। इंटरफेसियल टेंशन कम हो जाती है,
मतलब जो जो भी डिस्पर्स ग्लोब्यूल्स हैं वो जो है उनमें कॉलिसिन जो है नहीं हो पाता है, कॉलिसिन्स को जो है रोक दिया जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं सोडियम लॉरेल सल्फेट, सेट्रीमाइड, मैक्रोगोल्स, ईस्टर, सॉर्बिटन एस्टर। मतलब इमल्सिफाइंग एजेंट्स जो हैं ज़्यादातर हमको क्रीम बनाने में जो है यूज़ किए जाते हैं, जो क्रीम बनाई जाती है इमल्सन से, तो वहाँ पे इमल्सिफाइंग एजेंट की आवश्यकता होती है। इमल्सिफाइंग एजेंट क्या करता है, कोलिसिन्स को रोकता है, जो भी डिस्पर्स ग्लोब्यूल होते हैं उनके जो है कोलिसिन्स को रोकता है, प्रिवेंट करता है। एक जो है इंटरफेस पे एक बैरियर बनाने का काम करता है और इंटरफेशियल टेंशन को जो है कम करता है। इसके बाद से जो है हम एंटी फोमिंग एजेंट पे आते हैं। एंटी फोमिंग एजेंट क्या होते हैं कि जो एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं वो जो भी फोम का फॉर्मेशन होता है किसी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में, जब रिकॉन्स्टिट्यूट कर रहे होते हैं किसी लिक्विड डोजेज फॉर्म को, जो कि अनडिजायरेबल होता है या डिसरप्टिव होता है, तो वहाँ पे जब फोम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है तो उससे दिक्कत आने लगती है, उसका वॉल्यूम सही नहीं आ पाता बबल्स की वजह से, तो जो है उसमें एयर ट्रैप हो जाता है। जब उसकी पैकिंग करते हैं तब उसमें डिस्टरबेंस आता है, तो उसके लिए हम जो है एंटी फोमिंग एजेंट डालते हैं उसमें, ताकि जो है फोम का फॉर्मेशन ना हो, एयर ट्रैप ना हो उसमें। जो जो भी एंटी फोमिंग एजेंट्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं कि स्टेबल फॉर्म जो बनता है, जो भी फॉर्म का जो है स्टेबल फॉर्म बनता है उसको जो है बनने नहीं देते हैं। क्यों क्यों नहीं बनने देते हैं, क्या करते हैं कि ये जो है सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं और ये जो है कोहेसिव बॉन्ड बना लेते हैं, कोहेसिव बाइंडिंग कर लेते हैं लिक्विड फेज के साथ, है ना, लिक्विड फेज के साथ कोहेसिव बॉन्डिंग बना लेते हैं। इसके जो है एग्जांपल्स हैं एंटी फोमिंग एजेंट के, वो सिमेथिकोन है, ऑर्गेनिक फॉस्फेट्स हैं, अल्कोहल है, पैराफिन ऑयल्स है, स्टीयरेट और ग्लाइकोल। जो एंटी फोमिंग एजेंट होते हैं वो फोम फार्मेशन को जो है रोकते हैं लिक्विड डोजेज फॉर्म में, किसी भी लिक्विड डोजेज फॉर्म के फार्मूलेशन में जो है उसमें जो है ये क्या करते हैं कि जो है फोम के फार्मेशन को रोकते हैं और स्टेबल नहीं होने देते हैं फोम को, जो कि उनके सरफेस पे बनता है। ये क्या करते हैं कि सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं और कोहेसिव बाइंडिंग का जो है लिक्विड फेज का जो कोहेसिव बाइंडिंग होता है, कोहेसिव बाइंडिंग उसको जो है स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बना देते हैं। इसका एग्जांपल है सिमेथिकोन, ऑर्गेनिक फास्फेट, अल्कोहल, पैराफिन ऑयल्स, स्टीयरेट एंड ग्लाइकोल। इसमें जो है इसके बाद से जो है ह्यूमेक्टेंट आते हैं। ह्यूमेक्टेंट जो होते हैं वो हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेज होते हैं, जो कि क्या करते हैं कि एक्वस वेहिकल किसी मतलब डोजेज फॉर्म के एक्वस वेहिकल से जो है इवेपरेशन जो होता है, इवेपरेशन की प्रोसेस को जो है कंट्रोल करते हैं, इवेपरेशन नहीं होने देते हैं किसी भी जो है व्हीकल का, एक्वस व्हीकल का जो है क्या क्या इवेपरेशन नहीं होने देते हैं। ये जो है 5% स्ट्रेंथ में जो है इक्वस एक्वस सोल्यूशन में जो है इस एक्वस सस्पेंशन जो कहते हैं, एक्वस सस्पेंशन में जो है या इमल्सन में जो है, जो कि एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनमें जो है अप्रॉक्सीमेट 5% स्ट्रेंथ की जो है ये जो है इमेक्टेंट डालते हैं। इसके बाद से जो है ये ड्राइंग को तो रोकते ही रोकते हैं। जब भी जो है अपने एक्सटर्नली चूँकि यूज़ कर रहे हैं तो टॉपिकली यूज़ करेंगे, तो स्किन के ऊपर जो है ये क्या करते हैं कि जो है अपने इफ़ेक्ट को जल्दी कम नहीं होने देते हैं, वहाँ पे ड्राइनेस नहीं आने देते हैं, उसको मॉइस्चराइज बनाए रखते हैं। ठीक है। उसके बाद से जो है कैप लॉकिंग में भी जो है ये कैप लॉकिंग को भी रोकते हैं। हम्म, जब जो है कंटेनर क्लोजर की बात होती है, जब फर्स्ट ओपनिंग करते हैं उसके बाद से जो है ये वहाँ पे भी अपना फंक्शन देते हैं और जो है कैप लॉकिंग को भी रोकते हैं। इनका एग्जांपल है
प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल्स, ग्लिसरॉल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल। सबसे ज़्यादा हम लोग ग्लिसरॉल का यूज़ करते हैं, ग्लिसरॉल सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसके अलावा प्रोपाइलिन ग्लाइकॉल या पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल का भी जो हम यूज़ करते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट आता है फ्लॉकुलेटिंग एजेंट। फ्लॉकुलेटिंग एजेंट जो होते हैं वो किसी फॉर्मुलेशन में जो है वो केक बनने की फॉर्मेशन, केक बनने की जो प्रक्रिया होती है, केक नहीं बनने देते हैं, केक बनने की प्रोसेस को रोक देते हैं पूरी तरीके से। जब इसमें इलेक्ट्रोलाइट मतलब इनके साथ ऐड करते हैं तो ये जो है जीटा पोटेंशियल के मैग्नीट्यूड को कम कर देते हैं। किसी भी डिस्पर्स्ड पार्टिकल के जो है जीटा पोटेंशियल जो होती है उसकी मैग्नीट्यूड को जो है ये कम कर देते हैं जब इनका यूज़ जो है हम किसी जो है इलेक्ट्रोलाइट के साथ करते हैं। इनके जो एग्जांपल्स हैं उसमें स्टार्च है, सोडियम एल्जिनेट है, कार्बोमर। स्टार्च बहुत ज़्यादा जो है एबंडेंटली यूज़ करते हैं, है ना। तो जो है स्टार्च का यूज़ करते हैं फ्लॉकुलेटिंग एजेंट में, सोडियम एल्जिनेट का यूज़ करते हैं, कार्बोमर का यूज़ करते हैं। इसके बाद से आते हैं चिलेटिंग एजेंट्स। चिलेटिंग एजेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स बनाते हैं मेटल आयंस के साथ, ठीक है, और इनएक्टिवेट करते हैं उनकी कैटालिटिक एक्टिविटी को। जो भी मेडिकामेंट्स होते हैं उनमें मेडिकामेंट के ऑक्सीडेशन में कैटालिटिक एक्टिविटी को इनएक्टिवेट करते हैं, और प्लस जो है ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन बनाते हैं मेटल आयंस के साथ, वो होते हैं चिलेटिंग एजेंट। ये जो है इनकी क्षमता होती है कि ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, और जो है जो भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में जो भी बॉन्ड्स बने होते हैं वो एक से ज़्यादा होते हैं, और या फिर रिंग में हो या रिंग में ना हो, है ना। तो उनकी एक्टिविटी को जो है ये बढ़ाते हैं, उनकी एक्टिविटी को जो है बढ़ाते हैं, और एक्टिविटी को बढ़ाने के साथ साथ कैटालिसिस से जो है इनको ड्रग को प्रोटेक्ट करते हैं और ऑक्सीडेशन रिएक्शन को जो है रोकते हैं। मतलब कि ये कैटालिस्ट से जो है प्रोटेक्ट करते हैं, जो भी कैटालिस्ट होते हैं जो कि किसी रिएक्शन को जो है स्टार्ट करने में उसकी हेल्प करते हैं, तो उसको जो है क्या करते हैं कैटालिस्ट को रोकते हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के जो है ना, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो होते हैं उनको भी जो है ये उसको एक्सेलरेट नहीं होने देते हैं और उनको प्रिवेंट कर लेते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है इनके वो डाइसोडियम ईडीटीए है, डाई हाइड्रोक्सी एथाइल ग्लाइसिन है, सिट्रिक एसिड एंड टार्ट्रिक एसिड, एथाइलिन डाइअमीन। ये जो है बाइडेंटेट होते हैं, और एथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड ये हेक्साडेंटेट होते हैं। जो एथाइलिन डाइअमीन होते हैं वो बाइडेंटेट होते हैं, और एथाइल डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड जो होता है वो हेक्साडेंटेट होते हैं। इनका यूज जो है हम एसिलेटिंग एजेंट करते हैं। उसके बाद से हम आते हैं आपके जो है फ्लेवरिंग एजेंट पे, ठीक है। तो जो है जो भी लिक्विड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं तो उनके जो है उसमें जो है उनके जो सॉल्वेंट होते हैं या व्हीकल कंपोनेंट होते हैं उनमें जो है फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, उनमें जो है फ्लेवरिंग एजेंट जो है हम ऐड करते हैं, और ऐसा फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ करते हैं जो कि उसमें मिक्सिबल हो अच्छी तरीके से, या फिर बहुत अच्छे से सॉलेबल हो, है ना। ऐसे फ्लेवरिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। जो ये जो होने चाहिए वो वाटर सॉल्युबल फ्लेवरेंट्स होने चाहिए, और एक्वस कंपोनेंट में इजीली इनको जो है ऐड किया जा सके, है ना। या फिर जो पुअरली वाटर सॉल्युबल फ्लेवरेंट्स होते हैं वो जो है अल्कोहलिक या फिर नॉन एक्वस सॉल्वेंट कंपोनेंट जो फार्मुलेशन के होते हैं उनमें जो हम इनको ऐड करते हैं।
हाइड्रो अल्कोहलिक या फिर मल्टी सॉल्वेंट सिस्टम के केस में जो है, जो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन में फ्लेवरेंट्स को जो है हम क्या करते हैं, करते हैं या मेंटेन करना पड़ता है हमें, है ना। तो इसकी वजह से जो है हम जो फ्लेवरेंट सॉल्वेंट है उसका सफिशिएंट लेवल जो है हम जो है कैलकुलेट कर लेते हैं या फिर कंसीडर कर लेते हैं। इनका जो एग्जाम्पल है वो साल्टी एप्रिकॉट है, बटर स्कॉच है, लिकोरिस है, पीच है, वनीला है, बिटर एनाइज है, चॉकलेट है, मिंट है, पैशन फ्रूट है, वाइल्ड चेरी, स्वीट वनीला, फ्रूट बेरीज, सोर साइट्रस फ्रूट्स, लिकोरिस, रास्पबेरी, ये जो है सारे जो है ये हमारे पास जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स हैं। इनके फ्लेवर्स जो है हम वेरियस फार्मूलेशन, जो लिक्विड फार्मूलेशन होते हैं उनमें करते हैं। क्या हमने बनाया, जो साल्टी एप्रिकॉट है, बटर स्कॉच है, बटर स्कॉच के बाद से लिकोरिस है, पीच है, वनीला है, बिटर एनाइज है, चॉकलेट है, मिंट है, पैसन फ्रूट है, वाइल्ड चेरी है, स्वीट है, वनीला फ्रूट है, बेरीज हैं, उसके बाद से साइट्रस फ्रूट्स हैं, सावर में जो है साइट्रस फ्रूट्स हैं, लिकोरिस है, रास्पबेरी है। तो हमने जो है साल्टी देख लिया और जो है सावर देख लिया। इसके बाद से जो है जो एक्स्ट्रा पोरेनियस प्रिपरेशंस होते हैं उसमें जो है जो फ्लेवरिंग एजेंट यूज़ किए जाते हैं वो सिरप हैं, ऑरेंज सिरप है, रास्पबेरी सिरप है, कंसनट्रेटेड रास्पबेरी जूस है, कंसनट्रेटेड पिपरमेंट इमल्सन है, सॉर्बिटॉल है, सैक्रीन है, सोडियम साइक्लामेट है, एनाइस वाटर है, कंसनट्रेट एम्फर वाटर है, कैम्फर वाटर है, लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट है, ग्लिसरॉल है, पिपरमिंट है, लेमन ऑयल्स हैं, बटर स्कॉच है। मतलब हमने तीन तरह की बात की। पहला साल्टी एप्रिकॉट है, मतलब साल्टी में जो है एप्रिकॉट है, बटर स्कॉच है, लिकोरिस है, पीच है, वनीला है, बिटर में जो है बिटर में जो है एनाइज है, चॉकलेट है, मिंट है, पैसन फ्रूट है ना, वाइल्ड चेरी है। स्वीट में जो है वेनीला है, फ्रूट्स हैं, बेरीज हैं, है ना। और इसके अलावा जो है सावर में सिट्रस फ्रूट हैं, लिकोरिस है, रास्पबेरी है। जो एक्सटेम्पोरेनियस जो प्रिपरेशंस हैं उसमें फ्लेवरिंग एजेंट जो यूज़ करते हैं उसमें सिरप है, ऑरेंज सिरप है, रास्पबेरी सिरप है, कंसनट्रेटेड रास्पबेरी जूस है, कंसनट्रेटेड पिपरमिंट इमल्सन है, सॉर्बिटॉल, सैक्रीन, सोडियम साइक्लामेट, एनाइज वाटर, कंसनट्रेट कैम्फर वाटर, लिकोरिस लिक्विड एक्सट्रैक्ट, ग्लिसरॉल, पिपरमिंट, लेमन ऑयल, बटर स्कॉच, ये सारे जो है हम यूज़ करते हैं किसके, एक्सटेम्पोरेनियस प्रिपरेशन की। इसके बाद से स्वीटनिंग एजेंट की बात करें तो सुक्रोज जो है विस्कोसिटी को इन्हांस करता है, किसी लिक्विड की विस्कोसिटी को इन्हांस करता है और प्लीजेंट टेक्सचर भी देता है माउथ को प्लीजेंट टेक्सचर भी देता है। शुगर फ्री जो लिखा होता है, शुगर फ्री सॉल्यूशन, उसमें भी स्वीटनिंग एजेंट होता है, जैसे कि सॉर्बिटॉल, मैनिटॉल, जेलिटॉल, सैक्रीन एंड एस्पार्टेम। जैसे कि ये जो है सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज जो होते हैं, तो नंबर ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट जो होते हैं वो जो है अ, बहुत सालों से जो है फूड और फार्मास्यूटिकल जो है इंडस्ट्री में यूज़ किए जाते हैं। तो इस एस्पार्टम जो होता है, सैक्रीन जो होती है, इसके अलावा जो है साइक्लामेट जो होता है, ये बहुत सारे चैलेंजेस फेस किए एफडीए के द्वारा और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन भी लगे इनके यूज़ पे और सेल पे। लेकिन 1969 में जो है एफडीए बैंड कर दिया, साइक्लामेट को जो है बैंड कर दिया यूनाइटेड स्टेट के लिए। यूनाइटेड स्टेट में जो है 1969 में एफडीए ने जो है वो उसको साइक्लामेट्स को जो है बंद कर दिया। जो सुक्रालोज होता है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर एक्सीलेंट स्वीटनर होता है।
नॉन कैरियोजेनिक होता है, लो कैलोरी होती है, वाइड एंड ग्रोइंग रेगुलेटरी एक्सेप्टेबिलिटी होती है, बट ये जो है थोड़ा जो है एक्सपेंसिव होता है। जो एग्जांपल्स हैं स्वीटनिंग एजेंट के, वो सैक्रीन है, साइक्लामेट है, साइक्लामेट है, फ्रक्टोज है, पॉली अल्कोहल है, सुक्रोज एंड स्पार्टम है ना, सिजुमफेम है, सिजुमफेम पोटेशियम है, सीविया पाउडर है, सुक्रालोज है। ये सारे जो है हमारे स्वीटनिंग एजेंट हैं। इसके बाद से लास्ट में आते हैं, लास्ट हमारे पास जो है वो है कलरिंग एजेंट। ठीक है, कलरिंग एजेंट जो फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में यूज़ करते हैं, वो एनेस्थेटिक्स में ज़्यादा यूज़ करते हैं। ये इनका जो है डिस्टिंक्शन होता है, ये एजेंट्स और इनहेरेंट कलर जो है वो जो है कलरेंट की जो प्रॉपर्टी होती है कि ये जो है जो कोई भी इस पेशेंट है या फिर जो कोई भी इसको देख रहा है, उसको जो है ये जो अपना जो भी इसकी करेक्टरिस्टिक हैं उसको जो है देखने से जो है उसको लाइक करे, उसको पसंद करे, है ना। तो लिक्विड डोजेज फॉर्म में जो है जो कलर्स यूज़ करते हैं वो एफडीए द्वारा जो है सर्टिफाइड होता है। ये जो है डी&सी एक्ट जो है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के द्वारा जो है एफडीए ने जो है सर्टिफाइड किया है कि कौन कौन से कलर्स यूज़ किए जा सकते हैं, कलरिंग एजेंट्स कौन कौन से हैं। कुछ एजेंट जैसे कि सल्फर येलो कलर में, राइबोफ्लोविन जो है येलो कलर में, क्यूप्रिक सल्फेट ब्लू कलर में, फेरस सल्फेट ब्लूइश ग्रीन में, साइनोकोबालामीन रेड या फिर रेड मर्क्यूरिक आयोडाइड जो होता है, या ये जो है इनहेरेंट कलर में होते हैं। और ये जो है जो कि फार्मास्यूटिकल कलरेंट में जो है ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते हैं, इनके बारे में नहीं सोचा जाता, क्योंकि यूजुअल जो टर्म होते हैं इनके वो जो है यूजुअली जो है हम नहीं यूज़ करते हैं। जो ज़्यादातर जो है कलरेंट्स होते हैं, फार्मास्यूटिकल कलरेंट्स होते हैं, वो सिंथेटिक होते हैं। आज के समय में ज़्यादातर जो है जो कलरेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो सिंथेटिक होते हैं, है ना। तो जो है जो भी नेचुरल मिनरल या फिर प्लांट सोर्स से जो है प्राप्त किए जाते हैं, जितने भी जो है सिंथेटिक कलरेंट्स होते हैं, जैसे कि रेड फेरिक ऑक्साइड जो होता है वो जो है जिंक ऑक्साइड के साथ थोड़ा सा प्रोपोर्शन इसका मिक्स करने के बाद से ये जो है पिंक कलर जो है शो करता है, पिंक कलर देता है। और इसका जो है यूज़ जो है स्किन स्किन के ऊपर जो है इसका यूज़ करते हैं, स्किन के लिए जो है जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसके लिए जो है यूज़ करते हैं। इसमें जो है एग्जांपल्स में जो नेचुरल कलरेंट्स होते हैं उनमें जो है डिराइव्ड फ्रॉम जो है एनिमल एंड प्लांट्स, जैसे कि कैरोटीनॉइड्स, है ना, क्लोरोफिल्स, कैरामेल या फिर कॉकनियल, कॉकनियल होता है, सैफरॉन होता है, रेड बीट रूट हो एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है। जो मिनरल पिगमेंट्स होते हैं उसमें आयरन ऑक्साइड होता है। ठीक है, जो सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज होती हैं उनका भी यूज़ होता है, या फिर इसमें जो है सिंथेटिक ऑर्गेनिक डाइज में जो है एजो कंपाउंड्स, एमरेंथ, इरिथ्रोसिन, ईओसिन, टेट्राजिन, ये सारे जो है हम यूज़ करते हैं एज ए कलरेंट इन लिक्विड डोजेस फॉर्म, लिक्विड फॉर्मुलेशन। तो इस तरीके से जो है हम इतने सारे जो है जो लिक्विड एक्सिपिएंट है उनका यूज़ जो है हम इसमें करते हैं। तो लिक्विड फॉर्मुलेशन में जो हमने जो है सारी चीज़ें डिस्कस कर ली, जो भी एक्सिपिएंट होते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स के अलावा, वो सारी चीज़ें हमने जो है इसमें डिस्कस कर ली। इसके आगे जो है नेक्स्ट वीडियो में जो है अगला चैप्टर जो है डिस्कस